तो ये राजनीति का असली चरित्र है। देखिए अभी कुछ महीनों पहले किस तरह से कह रहे थे कि क्या अधिकार, मॉरल राइट्स की बात कर रहे थे, नैतिक अधिकार की बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार नहीं कि एक सेकंड भी अपनी कुर्सी पर रहे। बेशक ये राजनीति का, लेकिन आज वही कांग्रेस अब सिंपैथी जताती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि नहीं ये गलत हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो इसको जनता जो है वो भी बहुत बारीकी से देख रही है, समझदार है और वो इसको समझ रही होगी। बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, आगे पीछे चलती रहती, कौन कुछ क्या कुछ कह रहा है। कुछ महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे। उन्होंने बड़बोला बयान देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल चोर है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन साथ ही अब अगर देखा जाए तो ईडी के शिकंजे में वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, जिसके वो लगातार बयान देते थे और लगातार कहा जाता था कि सबसे ईमानदार पार्टी है, अब वो खुद सवालों के घेरे में है। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विकास सारथी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लीगल इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली की बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की सियासत पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं, जो हमको बताएंगे कि आज क्या कुछ घट रहा है अभी दिल्ली में। सबसे पहले अगर आपके पास आए और समझने की कोशिश करें विकास, कि अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जैसे ये कल रात में वो हो नहीं सकी, किस तरह की का आप डेवलपमेंट देखते हैं? क्या कुछ जानकारी देंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही एक तरह से देखा जाए जो वहां से उनको रिलीफ नहीं मिली थी, उसके बाद ही ईडी को लगा कि गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल निखिल, सुप्रीम कोर्ट में कल रात को भी कोशिश की गई कि एक अर्जेंट हियरिंग मिल जाए। लगभग 8:57 पे रात को ये पिटीशन फाइल कर दी गई थी केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से। हालांकि सीजीआई से संपर्क किया रजिस्ट्रार ऑफिशियल्स ने, और रजिस्ट्री ऑफिशियल्स को बताया गया कि अर्जेंसी ऐसी नहीं दिखती है कोर्ट को कि रात में इसकी सुनवाई की जाए। आज जब कोर्ट शुरू करेगा कामकाज 10:30 बजे, तो उम्मीद यह है कि इसी याचिका को उनके वकील, अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी ही पेश हो रहे थे, हमने अलग अलग जगहों पे देखा, कि वो मेंशन करेंगे चीफ जस्टिस के सामने कि क्या क्या घटनाक्रम रहा है, और उसके बाद वो किसी तरह की राहत की गुहार करेंगे। इसमें बड़ा बदलाव ये भी आया निखिल कि जब के कविता को गिरफ्तार किया है ईडी ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा है। के कविता की भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उसमें उनको राहत नहीं मिली थी, और इस बीच उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज के कविता की नई याचिका भी लगी है, जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। क्या इन दोनों मामलों को एक साथ क्लब करके सुना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। लेकिन के कविता भी अपनी पुरानी याचिका को वापस लेकर के उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आमतौर पर कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, तो वो ये कहता है कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से शुरुआत कीजिए, अपनी लीगल बैटल की कवायद जो है वो मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले जाएं, वहां पे राहत की गुहार लगाएं। अगर कोई असाधारण परिस्थिति बनती दिखती है कोर्ट को, तो ही कोर्ट इस तरह के मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, वरना हमेशा एक जुडिशियल डिसिप्लिन की बात कहता है और कहता है कि आप अलग अलग फोरम जो हैं आपके लिए, पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। जी ठीक है विकास, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार राजनीति को कवर करते हैं, एक एक चीज को राजनीति की जो है उन्हें समझते हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस पहले लगातार आरोप लगाती थी इस पूरे मामले को लेकर और लगातार कहती थी कि नहीं, इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पेशी पर जाना चाहिए, जो सवाल है ईडी के उनके जवाब देने चाहिए, लेकिन वही कांग्रेस अब आज सिंपैथी दिखा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में उनके परिवारजनों से बात करने की जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी ने उनसे बात की है। देखिए 3 बातें इसमें बहुत एक तरह से मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि राजनीतिक दल जब कोई एक बयान देते हैं या किसी मुद्दे पर विचार व्यक्त करते हैं, तो ठीक उसके उलट जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, खासतौर पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मामले में। जब केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं था, तब यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि गोवा के चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया, शराब घोटाले के पैसे का 100 करोड़ रुपए वहां पर इस्तेमाल किए गए और आरोप लगाया गया। केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी, तब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर उस वक्त शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताते थे और अब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा सवाल ये भी है, यही केजरीवाल ये कहते थे
जब राजनीति में नहीं आ रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो आरोप सिद्ध होने तक या दोषी से मुक्त होने तक उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब उन पर आरोप लगता है, ईडी 10 बार सम्मन देती है, वो 18 बहाने बनाते हैं, जैसा कि बीजेपी कहती है। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे पहले हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। क्या कहा गया वहां पर? ईडी की तरफ से जो रखा गया उन तथ्यों को गंभीर माना गया और ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी, एक तरह से अगर उसका मतलब निकाले। तो आप देखें कि आपने अलग अलग जगह पर जाकर कोर्ट से बचने की कोशिश की। 9 बार उससे पहले आप ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए। आप पेश होने की शर्त रख रहे थे तब जो कि आपको गिरफ्तारी से एक तरह से प्रोटेक्शन मिले। तो आप किस तरह की राजनीति करते हैं और जब आप पर कोई आरोप लगता है तब आपका रवैया क्या होता है, यह बहुत स्पष्ट सामने। इसमें 3 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात, केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करके राजनीति में आए हैं उसका ठीक उलट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उन पर एक सवाल है कि आप जो राजनीति का दावा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों आप अपने खुद के जीवन में उस तरह का उल्टा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन दलों के खिलाफ उन्होंने राजनीति शुरू की थी, आज उन्हीं दलों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के रवैये पर इसलिए सवाल है कि कांग्रेस पार्टी पहले केजरीवाल को लेकर कुछ और रुख रखती थी, अब जब कुछ गंभीर आरोपों, कुछ मजबूत तथ्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तब उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो यह दिखाता है कहीं ना कहीं आप राजनीतिक हितों को देखते हुए या फिर राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए। बिल्कुल, आपने 3 सवाल जो उठाए हैं शैलेंद्र, उन तीनों पर आपसे निश्चित तौर पर बात करेंगे आगे भी। अभी चंद्रशेखर समझना चाहेंगे, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में नहीं देश भर में प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से सुरक्षा की, और क्या कुछ राजनीतिक रूप से लगातार घट रहा है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लगातार बहुत सारा तमाम पार्टियों की तरफ से आ रहा है? जी बिल्कुल, और शैलेंद्र जिस प्रकार से कह रहे थे उस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये अभी चुनावी वक्त है तो इसको आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जबकि तथ्यों पर चीजें बात करने की अपेक्षा इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऑफिस जितने भी हैं उनके चारों तरफ वो धरना प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, और देशव्यापी ये प्रदर्शन होगा और ये कोशिश करेंगे कि उनके जो बड़े लीडर को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया तो उसका एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका उनका रहेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी आप साफ तौर पे कहा है कि इसी प्रकार से कोई भी जो प्रकार से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिस पर संपत्ति को नुकसान हो या इस प्रकार से, तो उसको लेकर के भी पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम जो है उस तरफ किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली बीजेपी की तरफ हो या फिर हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ के आसपास के इलाके हों या फिर ईडी ऑफिस के आसपास या केजरीवाल के जो घर हैं उसके आसपास जो है इस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक की बात जहां तक आपने की, तो आप ये मान के चलिए तथ्यों पर अगर हम बात करें तो क्योंकि 2021 की आबकारी नीति का ये मामला है और 2022 से जांच शुरू हुई और आज 2024 का ये वक्त है, तो इस दौरान पूरी तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए और उसके बाद तथ्यों पर ये जो है गिरफ्तारी हुई। और आज भी जब विदाउट एवेन्यू कोर्ट पे जब ये बात की जाएगी, इस पे रिमांड मांगी जाएगी, तो वो भी तथ्यों के आधार पर ही किया जाएगा और उसके बाद से फिर ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो राजनीतिक कारण जो है निखिल इस प्रकार से ये किया जा रहा है इस चीज को लेकर के, लेकिन ये जो कार्य हुआ है यानी कि जो गिरफ्तारी हुई है वो तथ्यों के आधार पर हुई है और उसी पर बात आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए तो शायद जो ये नौबत कल रात आई है ये नौबत नहीं आती अगर जब पहला समन ईडी की तरफ से भेजा गया था तभी अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच जाते और ईडी के सवालों के जवाब देते थे, लेकिन वो हर बार बचते हुए नजर आए और जब मामला अब और ज्यादा खिंचता हुआ नजर आया, जब गिरफ्तारी हो गई तो अब तमाम तरह की चीजें नजर आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल खुद को किस तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं, क्या कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए, केजरीवाल को शुरू से इस बात की आशंका थी और इसीलिए वो बार बार स्किप कर रहे थे समन की अंततः ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि देखिए उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा डिले करवा दिया क्योंकि बीच में एक बजट सत्र आ गया दिल्ली विधानसभा का, वरना ये जो अभी गिरफ्तारी हुई है या उनसे पूछताछ की जो ईडी लगातार कोशिश कर रही थी, ये सब घटनाक्रम बहुत पहले हो गया होता। इस बजट सत्र की वजह से कोर्ट्स ने उनको रियायत दी थी 16 मार्च तक कि ईडी किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन ना ले, लेकिन इस बीच ईडी ने समन जरूर भेजे क्योंकि कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकती थी लेकिन समन भेज सकती थी, तो वो कार्रवाई ईडी की जारी थी। कल भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि जब ईडी से कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट सवाल जवाब कर रहा था तो ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की एक
फाइल दी गई थी कोर्ट को, जस्टिस सुरेश कैत को वो फाइल ईडी ने सौंपी और ये कहा कि आप इसको एक बार देखें और उसके बाद ही इस याचिका को ये जो एंटरटेन करें जो केजरीवाल की तरफ से दी गई है। कोर्ट ने उस फाइल को देखने के बाद हमने देखा कि अचानक कोर्ट का रुख बदला और कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर वो इंटरफेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाएगी जो हाई कोर्ट में भी कोशिश की गई कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव की वजह से की गई है। हालांकि आप देखें तो ये डिले 9 समन पर ना जाने और 10वें समन पर गिरफ्तारी जो हुई है, अगर ये 9 समन पहले भी इस तरह की प्रक्रिया होती तो भी वो गिरफ्तार ही होते, ऐसा लगता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव सर पे है इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है और यही दलील वो सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकते हैं। जी एक बात और आपसे समझना चाहेंगे विकास, जो सबके जहन में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो तिहाड़ जेल जाएंगे, क्या जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या ये लीगली पॉसिबल है? कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। देखिए इसमें दिक्कतें जरूर आएंगी, इस पे उपराज्यपाल आपत्ति कर सकते हैं और इसमें ये अभी तक एक भावनात्मक खेल चल रहा है अगर आप पार्टी के लिहाज से देखें कि केजरीवाल ही लीड करेंगे कैबिनेट को, लेकिन ये स्थिति प्रैक्टिकल नहीं है। वरना मनीष सिसोदिया को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा नहीं देना पड़ता जब तक चार्जशीट नहीं होती। इसमें ये भी एक मामला है कि अगर चार्जशीट जैसे ही दाखिल हो जाएगी फिर उनके लिए संकट और गहरा जाएगा और फिर ये जो एक इनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है इस पर भी कायम नहीं रह पाएंगे। मामला गंभीर है, इसको उठाया जाएगा अलग अलग फोरम्स पे, कोर्ट्स में उठाया जा सकता है। जब तक चार्जशीट नहीं होती है निखिल, इनका नाम नहीं डाला जाता है, तब तक तो ये इस तरह की व्यवस्था की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। ये वैसे भी अभी पॉलिटिकल स्टैंड है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ऐसा हो नहीं सकता। कैबिनेट मीटिंग आप कैसे करेंगे? क्या आप बार बार पैरोल मांगेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, फैसले कैसे लिए जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ता उप मुख्यमंत्री के पद से? जी 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 निश्चित तौर पर तो ये सवाल जोड़ना चाहूंगा निखिल, अगर आप अनुमति दें। जी जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, वो कोई मंत्री नहीं है। जो कि कुछ दिनों तक आप देखें कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया का बहुत देर में एक तरह से उनका इस्तीफा हुआ, सत्येंद्र जैन या जो तमाम उनके मंत्री थे, वो सरकार के मुखिया हैं और ये एक तरह से राजनीतिक बयानबाजी है, इमोशनल कार्ड है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे या अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की बात है। और जो बात कह रहे थे हमारे सहयोगी विकास सारथी कि इतनी बार सम्मन दिया गया और शायद केजरीवाल को यह आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। तो क्यों ये आशंका थी? क्या उन्हें पता था कि ईडी के पास बहुत मजबूत तथ्य है? क्योंकि विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया और फिर के कविता, ठीक है, इस बारे में बात हो चुकी है, इस बारे में बात हो चुकी है और आपने विस्तार से बताया, आपका जो राजनीतिक पॉइंट है वो भी आ गया। और निश्चित तौर पर ये बात केजरीवाल को पता थी कि वो डे 1 अगर समन को फॉलो करने के लिए जाते तो उनकी गिरफ्तारी तब भी हो जाती। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के साथ और इस विश्लेषण के साथ। और अब जिस तरह से ये सियासत लगातार डेवलप हो रही है, पूरे दिन हम आपको इससे जुड़ी हुई खबरें लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।